केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है, विपक्ष लगातार अगर किसानों को भड़काने का काम कर रहा है तो सरकार जो समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है उसमें कितनी सफलता आप लोगों को मिल पाई है अब तक, क्योंकि आज 20वां दिन है किसान आंदोलन का दिल्ली बॉर्डर पर। चित्रा जी, दो बातें हैं। हमने देश के किसान की आय को दुगना करने का प्रयास पिछले 5 वर्षों में शुरू किया और 2022 तक उनकी आमदन को दुगना करेंगे। इसी के लिए कृषि के बिल लाए गए थे, संशोधन किया गया था, जो 70 वर्षों में कोई सरकार नहीं कर पाई, केवल सपने देखते रहे, वो मोदी जी ने करने का काम किया है। आप देखिए, पहले कृषि मंत्रालय का नाम बदल के कृषि कल्याण मंत्रालय नाम रखा। पीएम किसान योजना में 6-6 हजार रुपये किसान के खाते में डालते हैं। खाद की कमी कोई नहीं आने दी। इस आपदा के समय भी 2.5 करोड़ किसानों के नए किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर 2 लाख करोड़ रुपया उनको देने का काम मोदी सरकार ने किया। और खरीद अगर एमएसपी की कही जाए, जो हमारे किसानों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, सच्चाई चित्रा जी ये है कि इस महामारी के समय भी रबी और खरीफ की क्रॉप की खरीदारी रिकॉर्ड की गई है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की। आप पिछले 5 वर्षों की तुलना कीजिए, हमने 2014 से 19 तक 8 लाख करोड़ रुपया एमएसपी खरीद पर खर्च किया। यूपीए सरकार ने मात्र 3,75,000 करोड़ रुपया 2009 से 14 तक खर्च किया था, यानी कि दुगने से ज्यादा पैसा हमने खर्च किया। और दाम कितने बढ़े? दाम गेहूं और धान के 40% बढ़े, दलहन तिलहन के 60-65% बढ़े। वहीं पर खरीद जो है वो गेहूं की 73% बढ़ी तो धान की 114% बढ़ी, यानी कि कुल क्वांटिटी भी बढ़ी और उसकी वैल्यू भी उसको ज्यादा दी गई, दाम भी ज्यादा दिए गए। ये हमने किया है। अन्नदाता को ऊर्जादाता भी बनाने का हमने प्रयास किया। हमारे लगातार प्रयास है कि किसान को केवल एक जगह तक बांध के न रखा जाए। अगर देश का कोई भी व्यापारी, कोई भी बिजनेसमैन हो, अपने माल को देश के किसी स्थान पर बेच सकता है, तो देश के किसान को आजादी क्यों नहीं थी? किसान को सच्ची आजादी मिली है तो अब मिली है, जब वो देश के किसी व्यक्ति को किसी भी दाम पर और किसी भी स्थान पर अब अपनी फसल बेच सकता है। और यह भी सुनिश्चित किया है कि उसकी अपनी जमीन, उसका कोई ऐसा कागज ना हो जिससे कोई व्यापारी उसकी जमीन पर कब्जा करे। केवल फसल पैदा करने का और काटने का उसको अधिकार होगा। यहां तक कि अगर व्यापारी आदमी उस पर कुछ बनाता भी है तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा उसको अपना शेड, वेयरहाउस सब उठाना पड़ेगा। नहीं उठाता तो किसान की हिस्सा बन जाएगा जमीन का। ये किसने किया? ये मोदी सरकार ने किया है। मुझे लगता है किसान भाइयों और बहनों को कुछ क्षेत्रों में भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। सच्चाई ये है कि कुछ लोग 2022 को कुछ राज्यों में चुनाव के रूप में देखते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन हम 2022 में किसानों की आमदन को दुगना करना, मतलब खासतौर से आपका निशाना पंजाब को लेकर है, क्योंकि 5 राज्यों में 2022 में चुनाव होंगे, जिनमें यूपी उत्तराखंड के अलावा पंजाब भी है। लेकिन अगले सवाल के साथ मैं आपके पास आऊं, अगर विपक्ष भ्रमित करने का काम कर रहा है तो 20वें दिन भी सरकार समझा पाने में नाकाम इन किसानों को क्यों हुई है? लेकिन उसके पहले अनुराग ठाकुर जी, चूंकि आप हिमाचल प्रदेश से आते हैं और एसोचैम की जो ताजा रिपोर्ट सामने आई है उसने ये बताया है कि किसानों के इस प्रदर्शन से 3500 करोड़ का नुकसान हर रोज हो रहा है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी पर बुरी तरह से असर पड़ा है। इन राज्यों की अर्थव्यवस्था इंटरकनेक्टेड है, तो समाधान तो जल्द से जल्द निकालना होगा ना। अगर एक तरफ नुकसान है, दूसरी तरफ जाड़े में बारिश भी हो रही है, किसान वहां पर डटे हुए हैं, उनको भी परेशानी हो रही है, तो समझा पाने में अब तक कामयाब आप लोग क्यों नहीं हो पाए हैं? चित्रा जी, मुझे लगता है कि सरकार ने हर संभव प्रयास किए हैं। जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा था तो माननीय कृषि मंत्री जी ने सदन में कहा कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। यहां तक कि हमारी सरकार के समय हमने एमएसपी के इस कृषि बिलों के संशोधन के बाद हमने एमएसपी के दाम भी बढ़ाए। अगर हमने एमएसपी खत्म ही करना होता तो दाम क्यों बढ़ाते? दूसरा, एमएसपी की खरीद भी बढ़ाई। उस सेशन के बाद हमने किसानों के साथ पिछले 20 दिनों में लगातार चर्चा की। हमारे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, रेलवे मंत्री, कॉमर्स मिनिस्टर, बड़े बड़े नेताओं ने उनसे बात की है और लोकतंत्र में बातचीत के माध्यम से रास्ते निकलते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जब नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति जो देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, किसानों की आय को दुगना करने का प्रयास कर रहे हैं, तो जो लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहते हैं
वो परास्त भी होंगे और किसानों को सच्चाई भी पता चलेगी कि सही मायने में ये बिल किसानों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए है। जो कहा जाता है कि मंडी हटेगी, मंडी नहीं हटेगी, ये राज्यों को तय करना है। आप इनको एक वीडियो निकाल के दिखाइए। अजय माकन जी और राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2013-14 में। तब उन्होंने कहा था कि हमने 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है, एपीएमसी एक्ट में हम बदलाव लाएंगे। और अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा था 2014 में भी, 19 में भी और 2017 में पंजाब में भी कहा कि ये लोग मंडी से बाहर माल बेचने की व्यवस्था देंगे। अब ये क्यों मुकरते हैं? अब इनको लगता है कि जो मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन सैनिकों के लिए कर दिया, किसानों के लिए ये कर दिया, इंडस्ट्री के लिए बड़े कदम उठा दिए, अब विपक्ष की राजनीति होगी किस बात पर? लेकिन अगर विपक्ष अन्नदाता के कंधों पर बंदूक रखकर चलाना चाहता है तो देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि ये लोग 70 सालों तक विफल रहे। और मैं किसान भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, इस आंदोलन से देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान भी होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपको इस्तेमाल करके, गुमराह करके साइडलाइन किया जा रहा है। लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं। मैं किसान भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, आपने 70 साल पुरानी व्यवस्था देखी है, आप मात्र 2 साल इन बिलों का लाभ देखिए। 2 साल के अंदर भी आपको लगता है कुछ बदलाव नहीं आया। अनुराग जी, किसानों का तो ये कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिया जाता वो जाएंगे नहीं, और वो तो 4 से 6 महीने की तैयारी करके आए हुए हैं दिल्ली बॉर्डर पर। ऐसे में मुश्किलें तो सरकार के लिए बढ़ी हुई है ना, कि जल्द से जल्द उनको समझाकर हटाया जाए। सिर्फ ये कह देना कि दरअसल विपक्ष के लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं, वहां पर हजारों की तादाद में दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा है। आपको याद होगा एक बार जन लोकपाल इस पर भी मीडिया के मित्र कहते थे हां या ना, और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं चौथी बार का सांसद हूं। मैंने वो समय भी देखा जब आंदोलन थे, और कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे ज्यादा आंदोलन मैंने किया उस समय देश भर में। मैं बीजेपी यूथ विंग का प्रेसिडेंट था। 9 अगस्त को संसद घेराव किया, कांग्रेस ने लाठियां चलाई, मेरे पे आज तक मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन मैं आपके पूछना चाहता हूं, तब भी मीडिया पूछता था जन लोकपाल या लोकपाल, कोई गहराई में नहीं जाता था कि दोनों में अंतर क्या है। आज भी दिक्कत सबसे बड़ी यह है कि जब हमने एक पॉइंट का किसानों को उत्तर दिया है कि एमएसपी पहले भी प्रशासनिक व्यवस्था थी, आज भी है, आगे भी रहेगी, हम लिखित रूप में देने के लिए तैयार है। दूसरा, हमने कहा किसानों के खेतों पर कोई कब्जा नहीं कर पाएगा, हमने कानून बना के दिया, पहले नहीं था। फिर हमने कहा 3 दिन के अंदर किसानों की पेमेंट होगी, अगर नहीं करते तो 30 दिन के अंदर एसडीएम को उस पर अपना निर्णय देना होगा। हमने किसान को सशक्त करने का काम किया। किसान ने कहा आपको कोर्ट चाहिए, हमने कहा हम स्पेशल कोर्ट भी बनाकर देंगे ताकि किसान के हित में हो। एक बात का हमने उनका उत्तर दिया। उसके बाद भी अगर कोई कहे कि नहीं तीनों बिल कैंसिल कर दो, तो मुझे लगता है देश के किसानों के साथ अन्याय होगा। जो बदलाव देखना चाहते थे, अपनी जिंदगी में सुधार देखना चाहते थे, और नरेंद्र मोदी जी देश के किसान को सुख, समृद्ध और संपन्न देखना चाहता है, उनकी आय को दुगना करना चाहते हैं। और उस विषय को लेकर जितना भी होगा हम अपने किसान भाई और बहनों से बातचीत जारी रखेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है जब आप जैसे पत्रकार और बड़े चैनल एक बिंदु को लेकर जनता को दिखाएंगे कि क्या किसानों की मांग है, क्या बिल कहता है, क्या सरकार ने कहा, तो मुझे लगता है जनता के सामने बड़ी स्पष्टता होगी कि इसमें एक भी बात से किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अगर हमने 3,75,000 करोड़ के बाद कांग्रेस ने दिया, हमने 8 लाख करोड़ दिया, तो बहुत अंतर है। दालें कांग्रेस के समय पर इंपोर्ट की जाती थी, हमने पिछले 5 सालों में दालें इंपोर्ट नहीं की। एक तरह से यहां पर ज्यादा पैदावार हुई और उसका मूल्य भी उनको 4-5 गुना ज्यादा मिला। इससे पता चलता है हमने किसानों की मदद करने का काम किया। यही तो सवाल है, आपकी बातें दिखा रही हैं कि दरअसल इस सरकार में किसानों के अच्छे दिलाने के लिए हमने इस आपदा के समय भी 1 लाख करोड़, लेकिन अगर किसानों का एक हिस्सा ऐसा है जो इस बात को स्वीकारने को तैयार नहीं है, तो आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि उनकी तमाम शंकाओं का समाधान किया जाए। 5 से 6 दौर की बातचीत हो चली है, उसके बावजूद समाधान। लेकिन आप चूंकि इस वक्त जम्मू से हमारे साथ जुड़े हैं, 2 दिन पहले आप डल झील पर बीजेपी का झंडा लहराते हुए भी नजर आए, वहां पर डीडीसी का चुनाव कर रहा है और उसके लिए प्रचार प्रसार में आप जुटे हुए हैं। वहां के किसानों की क्या राय है इस पूरे मामले पर, किस तरह का रिस्पॉन्स, और वहां के लोगों को कैसे समझा रहे हैं आप, अनुराग जी? सच्चाई यह है कि कृषि मंत्री जी से देश के अलग अलग हिस्सों से आके किसान मिले, उन्होंने धन्यवाद भी किया।
आपके ही चैनल्स ने कईयों ने रिपोर्ट दिखाई कि कैसे किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई। कईयों को तो 3-3 गुना ज्यादा उसके दाम मिलने शुरू हो गए। जो छोटे और मंझले किसान थे उनको पहले पूरी कीमत नहीं मिल पाती थी क्योंकि बड़ा व्यापारी वहां तक नहीं जाता था। अगर हमने मंडी खत्म ही करनी होती चित्रा जी, तो हम ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस क्यों बनाते, ई नाम की सुविधा क्यों देते। 580 मंडियों को इंटरनेट से जोड़ा गया, अब 1000 और को जोड़ा जा रहा है ताकि मंडी व्यवस्था में इतनी पारदर्शिता आए कि किसान को यह पता चले कि देश में कहां पर ज्यादा मूल्य मिल रहा है तो उसको उसका लाभ मिले। हमारी मंशा पहले दिन से बड़ी स्पष्ट थी, राज्यों की मंडियां भी चलें लेकिन मंडियों के बाहर भी उनको अवसर मिले। हमने जम्मू कश्मीर में भी जब कहा तो यहां के लोगों ने भी कहा इससे बहुत लाभ होगा। जम्मू कश्मीर के किसान का सेब अगर किसी ने खरीदा तो मोदी जी की सरकार ने आपदा के समय खरीदकर भी देश के अलग अलग कोनों में भिजवाया। हमने लगातार ये प्रयास जारी करके आगे भी जारी रखेंगे। और मेरा निवेदन आप जैसे चैनल से ये भी आज तक से कि कृपया करके सच्चाई देश के सामने रखिए, एक एक बिंदु को आप देश के सामने रखिए। और मैं पूछना चाहता हूं, कोई एक ऐसा कारण बताइए जिसके कारण किसानों को वहां पर नुकसान हो रहा। अगर हम एमएसपी जारी रखने के लिए तैयार हैं, किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बना रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटरी ट्रेन, ये सारी व्यवस्था कर रहे हैं, तो इसको किसको लाभ मिलेगा? एमएसपी किसानों को लाभ मिलेगा। के दायरे में लाने में क्या एग्रीकल्चर में, दिक्कत है? डिफेंस में, स्पेस में सारा बदलाव आया तो मोदी सरकार, सीधे ये आप ही लोगों की जिम्मेदारी है। वो कह रहे हैं कि एमएसपी को कानून के दायरे में लेकर आया जाए, इससे कम हमें मंजूर नहीं है और स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर एमएसपी को तय किया जाए। बार बार किसानों की यही डिमांड है। मैं धन्यवादी हूं चित्रा जी, आपने सवाल पूछ ही लिया। एमएसपी क्या आज तक कभी किसी कानून का हिस्सा था? नहीं, यह प्रशासनिक प्रक्रिया थी। आज तक खरीद उसी तरीके से होती रही। दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एंड इट हैज बीन कंटिन्यूड फॉर द लास्ट मेनी डेकेड्स। इसका मतलब पहले भी था, आज भी, आगे भी रहेगा। और हम लिखित रूप में दे रहे हैं, आज तक किसी ने लिखित रूप में नहीं दिया। मोदी सरकार लिखित रूप में देने के लिए तैयार है कि एमएसपी जारी रहेगा। हमने दाम बढ़ाए, हमने 75,000 करोड़ रुपए की खरीद रबी और खरीफ और रबी क्रॉप की हमने आपदा के समय की है और 96,000 करोड़ रुपए किसानों को अलग से दिलाया है बैंकों के माध्यम से। 2.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड नए बनाकर दिए, 2 लाख करोड़ दिया। हमने किसानों के हित में किया है। और मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं कि लिखित रूप में हम दे रहे हैं, आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। लेकिन लिखित रूप में देने के बावजूद उनको इस पर भरोसा नहीं है, इसी वजह से उन्होंने फिर से आंदोलन को आगे बढ़ाने की चेतावनी दे दी। मैं आपके पास फौरन आऊंगी, लेकिन जल्दी से कृषि बिल को लेकर दरअसल अकाली दल एनडीए से अलग हुई। कारण बता दूं आपको, मैं तुरंत लौट रही हूं। दरअसल आज वो लगातार सरकार पर हमलावर है। टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बीजेपी पर जोरदार हमला करते हुए कहा है कि असली टुकड़े टुकड़े गैंग बीजेपी है। एक बार उनको सुन लेते हैं, इस पर फिर फौरन आपकी प्रतिक्रिया लूंगी। सुनिए। ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੇ ਪਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ बीजेपी है। तो असली टुकड़े टुकड़े गैंग भारतीय जनता पार्टी है। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को आप सुन रहे थे। अनुराग जी, इस पर प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, सुखबीर जी अपनी पार्टी को बचा लें, जिनकी अपनी पार्टी के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। किसान मानता कौन है जमीन पर? बड़ी बात तो यह है। आप एक पंजाब की रिपोर्ट लीजिए, इनको किसान कौन मानता है, पहली बात ये। और दूसरी बात मैं कर दूं स्पष्ट करके कि अकाली दल मात्र 2 सीटें जीतकर भी भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने रहे। अगर तब इनको कष्ट था तो तब बात करते। इस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। मुझे लगता है सुखबीर जी थोड़ा सा अंदर झांक लें, उससे उनको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ये मोदी जी से टिप्पणी गठबंधन धर्म को निभाते हैं, उसको आगे लेकर एक बहुत छोटा सा जवाब इस पर कैसे समझाएंगे किसानों को? इस पर यही कहूंगा, बातचीत जारी रहेगी, समस्या का समाधान होगा, किसानों की आमदन दुगनी होगी। क्योंकि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को भी केवल भारतीय जनता पार्टी ने ही लागू किया, मोदी जी ने ही लागू किया और कोई आज तक नहीं कर पाया। आप एक रिपोर्ट दिखाइए कि अमरिंदर जी ने
2017 के चुनाव से पहले पंजाब के जिस किसान के घर से कर्जा माफी की मुहिम शुरू की थी, आज तक उसका कर्जा माफ नहीं हो पाया। ठीक है। पंजाब के किसानों का कर्जा माफ नहीं हो पाया, राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ नहीं हो पाया। इसलिए कांग्रेस अपने कर्जे माफी की मुहिम से दूर हटाकर इसमें किसानों को भ्रमित करना चाहती। सच्चाई ये है कि ये लोग किसानों के कंधे पर पहले भी बंदूक चलाते रहे, तो ये किसानों का इस्तेमाल कर्जा माफी करके करते रहे। कैसे आगे बढ़ाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। वक्त की कमी है। अनुराग जी, बहुत शुक्रिया आज तक से जुड़ने के लिए।